म्यूचुअल फंड सही है, ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी एंड डेफिनेटली म्यूचुअल फंड सही है। एंड मेरे ख्याल से हर इंसान को म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए। इवन इफ अगर आपको स्टॉक मार्केट की बहुत नॉलेज है एंड आपको डायरेक्टली स्टॉक पिकिंग करना पसंद है, जैसे मुझे भी डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग बहुत पसंद है, फिर भी आपको आपके इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा पोर्शन म्यूचुअल फंड्स में डालना ही चाहिए एंड मैं भी डालता हूँ। एंड जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की स्टॉक पिकिंग की नॉलेज नहीं है बट फिर भी वो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उनके लिए तो म्यूचुअल फंड्स हैंड्स डाउन बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। एंड इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा एंड आपको टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा 2022 के लिए, जिनमें आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप लमसम इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उनके चार्जेस क्या होते हैं एंड थिंग्स टू लुक आउट फॉर बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जो मेरे हिसाब से इंडिया के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स है इस साल के लिए। एंड वैसे तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसके बाद ही आप टॉप 5 की लिस्ट देखना। बट आप में से जिन लोगों को म्यूचुअल फंड्स की अच्छी खासी नॉलेज है एंड आप सिंपली टॉप 5 लिस्ट देखना चाहते हो तो आप सीधा उस पार्ट पे स्किप भी कर सकते हो। सो म्यूचुअल फंड्स होते क्या है? म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जिनमें इन्वेस्ट करके आपके और मेरे से एवरेज लोग जिनको स्टॉक मार्केट की बहुत कम या जीरो नॉलेज हो, वो इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट वाले रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। एंड ये म्यूचुअल फंड्स करते क्या है, ये हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर से बहुत सारा पैसा कलेक्ट करते हैं। आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहे, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, ये ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करते हैं एंड फिर इन टर्न उनकी जगह इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो इन शॉर्ट ये म्यूचुअल फंड कंपनीज बेसिकली आपका पैसा लेती है एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लेती है, उसको कलेक्ट करती है एंड देन उनके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, डिफरेंट स्टॉक्स खरीदती है। एंड इन म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करता है एक प्रोफेशनल डेडिकेटेड फंड मैनेजर जिनको स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग की अच्छी नॉलेज हो। वो डिसाइड करता है कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कौन से बेचने हैं। एंड इनके अंडर एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम भी होती है जो कि रिसर्च करती रहती है कि इस वक्त कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या कहाँ नहीं करना चाहिए। एंड इससे आपको फायदा ये मिलता है कि इवन दो आपको स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है बट इनडायरेक्टली आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है एंड स्टॉक मार्केट के जो रिटर्न्स है वो आपको मिल रहे हैं। बट ऑब्वियसली ये म्यूचुअल फंड कंपनीज भी ये काम आपके लिए फ्री में नहीं करती, उनको भी पैसे कमाने हैं। वो जो एक्सपर्टीज एंड नॉलेज अपनी लगा रहे हैं उनका वो चार्ज करेंगे एंड इसके लिए वो आपको अलग अलग तरीकों से पैसे चार्ज करते हैं। एंड इन म्यूचुअल फंड्स के मेनली 2 चार्जेस होते हैं। पहला होता है एक्सपेंस रेशियो एंड एक्सपेंस रेशियो बेसिकली एक कमीशन होता है जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज चार्ज करते हैं। तो अगर आप 100 रुपीज़ किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो ये 1% यानी कि 1 रुपये काटेंगे एंड 99 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे। एंड दूसरा होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड बेसिकली एक ऐसा चार्ज होता है जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपको तब चार्ज करती है जब आप अपना पैसा विड्रॉ करते हैं। एंड यूजुअली मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें एग्जिट लोड तभी लगता है अगर आप अपना पैसा 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं। एंड मोस्टली जो म्यूचुअल फंड्स है वो अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगाते, 0% होता है। सो ये सब तो होगी म्यूचुअल फंड्स की थ्योरेटिकल नॉलेज। बट इस वक्त इंडिया में या ग्लोबली इतने सारे हजारों म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, तो आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं या फिर ये देख सकते हैं कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, या आप किन पैरामीटर्स के बेसिस पे जज करेंगे? एंड वैसे तो ये जज करने के बहुत सारे पैरामीटर्स है बट एज अ बिगनर आई थिंक 5 चीजें हैं जो कि आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। पहला एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। एक म्यूचुअल फंड ने कितने कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दिए। हो सकता है कि एक म्यूचुअल फंड हर पिछले 5 सालों से हर साल 12 से 15% का रिटर्न दे रहा हो एंड दूसरी ओर एक म्यूचुअल फंड है जो किसी साल 20% देता है, अगले साल 2% दे रहा है, एक साल 25 दे दिया, उसके बाद -4 दे दिया। तो यहाँ पे दूसरा म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट नहीं है। तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके कंसिस्टेंट एंड अच्छे रिटर्न्स आ रहे हो। ये ना हो कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है उनके रिटर्न्स में। दूसरा फैक्टर है चार्जेस। आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको मिनिमल एक्सपेंस रेशियो देना पड़े एंड एग्जिट लोड 1 साल के बाद तो बिल्कुल भी ना देना पड़े। एंड एक्सपेंस रेशियो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 1% से कम रहे, प्रेफरेबली 0.5% से कम रहे। बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड्स है जो आपको 0.5% से कम एक्सपेंस रेशियो में भी इन्वेस्ट करने देते हैं बट 1% से ज़्यादा होना अवॉइड करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल उसके कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस हो। एंड एग्जिट लोड एज ए सेड आपको प्रेफर करना चाहिए कि 1 साल के बाद पैसे
विड्रॉ करने पे आपको कोई एग्जिट लोड पे ना करना पड़े। एंड वैसे तो ये सुनने में बहुत ही कम साउंड करता है कि सिर्फ 1% 1.5% एक्सपेंस रेशियो है, बट जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो इस 1-1.5% के एक्सपेंस रेशियो का भी एक ड्रास्टिक इंपैक्ट पड़ता है आपके टोटल रिटर्न्स पे। इसीलिए आपको प्रेफर करना चाहिए कि मिनिमल एक्सपेंस रेशियो हो आपका। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाउन साइड प्रोटेक्शन। एंड डाउन साइड प्रोटेक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि कोई म्यूचुअल फंड्स आपके लॉसेस को कितना अवॉइड करता है या कितना कम करने की ट्राई करता है जब भी कोई डिफिकल्ट टाइम हो या मार्केट अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो। तो हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड आपको बुल रन के टाइम पे अच्छे 25-30% के रिटर्न दे रहा हो, बट जैसे ही मार्केट ने थोड़ा खराब परफॉर्म करना शुरू किया उसके जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव हो गए, बहुत ज़्यादा गिर गए। तो इसका एक अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन नहीं है। एंड आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट कब कैसा परफॉर्म कर रहा हो। इसीलिए आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स प्रेफर करने चाहिए जिनका एक अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन हो, ताकि आपको भी आपका पैसा सेफ लगे। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपके म्यूचुअल फंड को एक अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देता है वो है डाइवर्सिफिकेशन। आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो म्यूचुअल फंड है उसके इन्वेस्टमेंट्स अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग स्टॉक्स में या अलग अलग एसेट्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, या फिर इफ पॉसिबल अलग अलग ग्लोबल रीजन्स में भी। तो डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिफ्थ एंड फाइनल फैक्टर है रिस्क रिवॉर्ड। आपको देखना चाहिए कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड वो जो आपको जिस टाइप के रिटर्न दे रहा है, क्या वो उसके रिस्क के वर्थ है। हो सकता है कोई ऐसा म्यूचुअल फंड हो जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हो और 15% रिटर्न दे। ऑन दी अदर हैंड कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपको 16 या 17% रिटर्न दे रहा है, बट बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है। तो इस केस में आई थिंक 15% वाला म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दूसरा म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स अगर कर रहा है तो रिवॉर्डिंग भी वो ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, अभी 16-17% मिल गए, बट इतना रिस्की था कि वो नेगेटिव रिटर्न्स या बहुत कम रिटर्न्स भी हो सकते हैं। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड को भी एनालाइज करना चाहिए कि आप जितना रिस्क उठा रहे हो उस म्यूचुअल फंड के साथ वो उतना रिवॉर्डिंग है भी या नहीं। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। एंड मैंने रिसेंटली अपना इंस्टाग्राम पेज भी लॉन्च किया है, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली फॉलो कर लेना। ऑलराइट, सो नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं एंड आप किन पैरामीटर्स के बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज कर सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स दैट यू कैन इन्वेस्ट इन फॉर 2022। सो जो पहला म्यूचुअल फंड है वो बेसिकली एक इंडेक्स फंड है एंड इस फंड का नाम है टाटा सेंसेक्स इंडेक्स फंड। एंड मैं खुद पर्सनली इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ पिछले साल से। एंड आप में से जो लोग नहीं जानते, इंडेक्स फंड्स बेसिकली ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि किसी बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। एंड इंडिया के 2 मेजर बेंचमार्क इंडेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बेसिकली इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है, आप समझ सकते हैं, एंड निफ्टी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है। एंड क्योंकि ये म्यूचुअल फंड सिंपली एक अंडरलाइंग इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उस इंडेक्स की जो कंपनीज या स्टॉक्स पार्ट है उन्हीं को खरीदते हैं, इसीलिए इन म्यूचुअल फंड्स को किसी फंड मैनेजर या रिसर्च टीम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई फंड मैनेजर इसमें एक्टिवली स्टॉक्स खरीदता है, बेचता नहीं है। अगर मैं टाटा सेंसेक्स इंडेक्स फंड की बात करूं तो इसमें सिंपली वो कंपनियां या वो स्टॉक्स है जो कि सेंसेक्स इंडेक्स का पार्ट है। एंड क्योंकि ऐसे इंडेक्स फंड्स के खर्चे बहुत कम होते हैं, इनका कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती, कोई रिसर्च टीम की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। सारे म्यूचुअल फंड्स में आई थिंक सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड्स का ही होता है। एंड हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि 90 से 95% जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिनका कोई फंड मैनेजर होता है, वो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते, यानी कि वो एक इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाते हैं। एंड इसीलिए इंडेक्स फंड्स को इतना ज्यादा प्रेफर किया जाता है, इतनी वैल्यू दी जाती है, क्योंकि एक तो इनके रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, सेकेंडली इनका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है, तो नेट ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। सो मूविंग ऑन, अब मैं आपको जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा वो एक ग्लोबल फंड है। ग्लोबल म्यूचुअल फंड मतलब ये सिर्फ इंडिया के मार्केट में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है। एंड आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है इन्वेस्टिंग के टाइम पे, एंड ये डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ डिफरेंट कंपनीज या इंडस्ट्रीज में नहीं बल्कि डिफरेंट ग्लोबल रीजन्स या ग्लोबल मार्केट्स में भी होना चाहिए। इसीलिए ऐसे ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को ग्लोबली डाइवर्सिफाई करने के लिए। एंड अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्लोबली डाइवर्सिफाई करने के लिए आप PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है, ये 9 ईयर्स पुराना म्यूचुअल फंड है एंड इसने काफी ज्यादा अच्छे एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए। पिछले 5 साल से इसने आपको एनुअल 22.73% का रिटर्न दिया है। बट इस म्यूचुअल फंड में मेरे को एक ही प्रॉब्लम लगती है, वो ये है कि इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है, 1.4% है। बट अगर आप इस पूरी कैटेगरी में कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की, तो यूजुअली इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 1% से ज़्यादा ही होता है। बट हाँ, 1.4% का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हायर ही है,
बट फिर भी इंटरनेशनली अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट के थर्ड म्यूचुअल फंड का नाम है पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फंड। एंड आप में से जो लोग नहीं जानते, मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड में ये फर्क होता है कि मल्टी कैप फंड्स पे एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको तीनों कैप्स, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, तीनों में एटलीस्ट 25% इन्वेस्टमेंट करना होता है। जबकि फ्लेक्सी कैप फंड में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती एंड उनके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन्वेस्टमेंट की। एंड पराग पारीक भी एक बहुत पुराना म्यूचुअल फंड है, ऑलमोस्ट 9 ईयर्स पुराना है, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 21% का रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन एंड 28% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 5 साल से। एंड इस फंड की एक और खास बात यह है कि ये अपना 30% इन्वेस्टमेंट ग्लोबली डाइवर्सिफाई करता है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स में करता है। तो आप में से जो लोग एक अलग से इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उन लोग के लिए भी पराग पारीक एक काफी अच्छा ऑप्शन है ग्लोबली अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए। एंड जो फोर्थ म्यूचुअल फंड है इस लिस्ट का, वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। एंड आप में से जो लोग नहीं जानते, ब्लू चिप स्टॉक्स या ब्लू चिप कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है जो बहुत ही बड़ी होती है, वेल एस्टैब्लिश्ड होती है, बहुत सालों से अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स एंड अच्छे डिविडेंड्स पे करती आ रही है एंड जिनको रिलेटिवली सेफ माना जाता है एंड ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये फ्यूचर में अच्छे स्टेबल रिटर्न्स देती रहेगी। और एक्सिस ब्लू चिप फंड भी 9 ईयर्स पुराना फंड है, जिसने इंसेप्शन से 17% का एनुअल रिटर्न दिया है एंड पिछले 5 साल में ही 22% का रिटर्न दिया है। एंड इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है एक एक्टिवली मैनेज फंड के लिए, सिर्फ 0.47% है। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड फाइनली इस लिस्ट का जो फिफ्थ म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एंड क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है इसलिए इसमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, बट देन ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी थोड़े ज़्यादा ही होंगे। एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड भी एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है, 8 साल पुराना फंड है, इंसेप्शन से इसने 27% के रिटर्न दिए एंड पिछले 5 साल में ही इसने आपको 31% एनुअल रिटर्न्स दिए। एंड मुझे जो इस फंड की बेस्ट बात लगती है वो ये है कि इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.37% है, बहुत ही ज़्यादा कम है एक एक्टिवली मैनेज फंड के लिए और एक ऐसे फंड के लिए जो कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हो एक हायर रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशन में, तो आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में भी आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में एंड अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, किसी ऐसे इंसान के साथ जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता आ रहा है या फिर अब फ्यूचर में इन्वेस्ट करेगा। एंड अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।